व्हाट इज़ आर ओ? आर ओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है, हो सकता है वो इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हों, हो सकता है वो आर ऑपरेटर के लिए सऊदी आना चाह रहे हों या इंडिया पाकिस्तान में कहीं इंटरव्यू देना चाह रहे हों, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आर ओ क्या है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो व्हाट इज़ आर ओ? जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ आर ओ, तो इसका मतलब होता है आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है कि आर ओ क्या चीज़ है। ठीक है, आर ओ, आर क्या है? रिवर्स ओ ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक हो गया, आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस। आर ओ प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट। रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट क्या है? आर ओ प्लांट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, अब मैं इसे उर्दू में डिफाइन कर देता हूँ। आर ओ प्लांट इन विच वाटर फ्लो, जिसमें पानी बहता है। आर ओ प्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मेम्ब्रेन्स के थ्रू जाए। ठीक है, पानी का ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए। ठीक है, पानी का ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मेम्ब्रेन्स के थ्रू जाना जब प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस किस टेक्नोलॉजी पे बना है? ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी पे बना है। ऑस्मोसिस क्या है? एक नेचुरल ऑस्मोसिस, नफूज, किसी जगह नाफिज होना, किसी जगह जाना पानी का। ठीक है, ऑस्मोसिस नेचुरल होता है। ऑस्मोसिस क्या है? पानी का कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? पानी का ज़्यादा से कम की तरफ जाना। अब ऑस्मोसिस क्या है? कम से ज़्यादा की तरफ जाना। ठीक है, कम से कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाना ऑस्मोसिस। पानी का ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपने ये बतानी है। आर ओ प्लांट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर फ्लोज from semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration when pressure is applied is called reverse osmosis। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेफिनेशन बताई, आपको कभी भूलेगी नहीं। मतलब ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब एक जगह आप ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली चीज़ रखते हैं, एक जगह कम कंसंट्रेशन वाली चीज़ रखते हैं। अब मैं आपको, ये है ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली चीज़, ये है कम कंसंट्रेशन वाली चीज़। ज़्यादा हनी, शहद है ना, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होता है, गाढ़ा होता है। ये लिक्विड, ये वाटर समझ लें। ठीक है, ये पानी है, ये शहद है। ठीक है, अब एक जगह आपने पानी गिरा दिया नीचे ज़मीन पे, एक जगह शहद गिरा दिया। ठीक है, इस तरह से। तो पानी बह के शहद की तरफ जाएगा या शहद बह के पानी की तरफ जाएगा? नेचुरल ऑस्मोसिस ये है। ये पानी की कंसंट्रेशन, पानी गाढ़ा नहीं है, ठीक है, पानी पतला है, तो पानी हनी की तरफ आएगा। लोअर कंसंट्रेशन है ना इसकी, लोअर कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ आएगा, तो इसे क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, ये ऑस्मोसिस हो गया। कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ जाना, पानी का कम कंसंट्रेशन होती है, हनी की ज़्यादा होती है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? आर ओ जिसे बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ज़्यादा से कम की तरफ जाना रिवर्स ऑस्मोसिस, कम से ज़्यादा की तरफ आना ऑस्मोसिस। समझ आ गई आपको? अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है, आरओ को और ऑस्मोसिस को, रिवर्स ऑस्मोसिस को मिक्स कर दिया जाता है कि यार लोअर से हायर की तरफ जाना था या हायर से लोअर की तरफ कहना है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी। ठीक है,
पानी शहद, नेचुरल क्या होगा, पानी शहद की तरफ आएगा तो क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस, हनी वाटर की तरफ जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, ये क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। ये इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है, मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इंटरव्यू में आरओ प्लांट की डेफिनेशन होगी, उसके बाद वो आपसे डायग्राम बना सकता है। डायग्राम आपने कैसे बनानी है, सिंपल सिंपल, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मतलब उसमें एक प्लांट है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। आपने डायग्राम बनाने की ज़्यादा आपको वो इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस तरह से बॉक्स बना देना है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना देना है, ठीक है। मल्टीमीडिया फ़िल्टर MMF, मल्टीमीडिया फ़िल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर, उसके बाद आपने ऐसे बॉक्स बना के कार्ट्रिज फ़िल्टर, ठीक है। उसके बाद हाई प्रेशर पंप, HP पंप, उसके बाद मेम्ब्रेन्स, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट और रिजेक्ट, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन्स की एक तरफ प्रोजेक्ट आएगा, दूसरी तरफ रिजेक्ट आएगा। आपने सिंपल सिंपल ऐसे उसे डायग्राम बना के दिखा देनी है। बल्कि प्रोडक्ट रिजेक्ट को आपने कैसे करना है, ये मेम्ब्रेन है, इसके एक तरफ आपने लिख देना प्रोडक्ट, दूसरी तरफ लिख देना है रिजेक्ट, ठीक है, मेम्ब्रेन से। इस तरह से ये सिस्टम होता है। अब आपने अब ये देखें, मल्टीमीडिया फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, कार्ट्रिज फ़िल्टर, हाई प्रेशर पंप, मेम्ब्रेन्स, प्रोडक्ट, रिजेक्ट, ये आपने डायग्राम बना दी। फिर वो कहेगा कि मल्टीमीडिया फ़िल्टर क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, कार्ट्रिज क्या होता है, HP पंप का क्या। मल्टीमीडिया फ़िल्टर पानी में से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर दो तरह के साल्ट्स होते हैं, डिज़ोल्व हलशुदा और जो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड सॉल्ट्स जो डिज़ोल्व नहीं होते, सस्पेंडेड और डिज़ोल्व, ठीक है, जो हलशुदा होते हैं और जो हलशुदा नहीं होते। इसके अंदर से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, मड, क्ले और इस तरह से कोई भी ज़रात जो आपको नज़र आ रहा है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर क्या करता है, पानी के अंदर से डिज़ोल्व गैसेस को रिमूव करता है, क्लोरीन वगैरह को रिमूव करता है, ये हो गया। कार्ट्रिज फ़िल्टर ये भी पानी के अंदर से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करेगा। 5 माइक्रोन के इसमें फ़िल्टर लगे होंगे, 1 माइक्रोन के लगे होंगे, ठीक है, असम्बली होगी। हाई प्रेशर पंप क्या होगा, प्रेशर से पानी को मेम्ब्रेन्स में डालेगा, वहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा और रिजेक्ट निकल आएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद वो पूछेगा कि केमिकल कौन कौन से डोज होते हैं। मल्टीमीडिया फ़िल्टर वाली लाइन में हम लोग जो डालते हैं, यहाँ पे क्लोरीन डलती है, ठीक है, मल्टीमीडिया साइड पे क्लोरीन डल गए। उसके बाद कार्ट्रिज फ़िल्टर से पहले एंटी स्केलेंट डलता है, ये मैं आपको लोकेशन भी बता रहा हूँ, आपको पता हो, एंटी स्केलेंट डलेगा, ठीक है। SMBS भी डलेगा, SMBS, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। हाई प्रेशर पंप, मेम्ब्रेन के बाद हम फिर क्लोरीन भी डालते हैं और NaOH भी डालते हैं, यानी टोटल केमिकल मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 पे क्लोरीन डालते हैं, नंबर 2 पे एंटी स्केलेंट डालते हैं, एंटी स्केलेंट, नंबर 3 पे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जिसे हम SMBS बोलते हैं, नंबर 4 पे NaOH। ये 4 केमिकल हम डोज करेंगे। क्लोरीन पानी के अंदर से जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उसे रिमूव करने के लिए क्लोरीन डाल दी। एंटी स्केलेंट, मेम्ब्रेन्स के अंदर कोई स्केल प्रोड्यूस ना हो, स्केलिंग से बचने के लिए एंटी स्केलेंट डोज करेंगे। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो यहाँ क्लोरीन डाली थी वो मेम्ब्रेन्स तक ना पहुँचे, क्योंकि मेम्ब्रेन्स में जाएगी तो मेम्ब्रेन्स में ऑक्सीडेशन कर देगी। यहाँ पानी को हमने बैक्टीरिया फ्री करके उसके बाद क्लोरीन को स्क्वेंज कर देना थ्रू सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से। इसी तरह से जब मेम्ब्रेन्स के बाद पानी जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी pH कम होती है, 5.5 होती है, ठीक है, तो उसे हम इंक्रीज़ करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने, न्यूट्रल साइड पे ले जाने के लिए कास्टिक सोडा NaOH डोज करते हैं। ये 4 केमिकल डोज होते हैं। ये डायग्राम है। ओस्मोसिस की तारीफ आपको बता दी, रिवर्स ओस्मोसिस की तारीफ बता दी। उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जिस भाई ने ये कमेंट किया था। तो अगर आपके माइंड में कोई और कन्फ्यूजन है, कोई और आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।